सोशल मीडिया पर प्रेम की बातें अब आम होते जा रही है। कारण कि लोगों के पास समय ज्यादा रहता है घर में बैठने का, और सभी के घरों में अब बड़ी मोबाइल फोन है। तो वो मोबाइल फोन के कभी यूट्यूब पर तो कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर जाकर के पन्ना दर पन्ना बदलते रहते हैं। और इसी दरमियान एक 3 बच्चे की माँ को इंस्टाग्राम पर एक युवक से प्रेम हो जाता है और वह अपने 3 बच्चे की परवाह किए बगैर उस युवक के साथ जो है फरार हो जाती है, अपने पति के घर को छोड़कर, उन 3 बच्चों को छोड़कर। और कुछ दिन के बाद ही वह प्रेमी के साथ मायके पहुंचती है और मायके पहुंचकर अपने पति को टेलीफोन करके अपने मायके बुलाती है। और वहां जो कहानी घटित होता है वह अपने आप में बहुत बड़े घटना को अंजाम दे देता है। तो आखिर क्या है वह कहानी और क्यों ऐसा हुआ, इन तमाम बातों का विस्तार से हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची कहानी शुरू होता है मेरठ के एक गांव से। दरअसल मेरठ से एक गांव लगता है खतौली, और इसी खतौली गांव के रहने वाले अरविंद होते हैं। और अरविंद की शादी जो है महाराजगंज जिले के से एक थाना लगता है मनियारा, और इसी मनियारा थाना से एक गांव लगता है धंगरावा, और इसी धंगरवा गांव के भिखारी की बेटी संगीता से अरविंद की शादी होती है। शादी होने के बाद सभी चीज बड़े आराम से चल रहा होता है। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। समय बीतते जाता है और इस दरमियान जो है अरविंद 3 बच्चे के पिता हो जाते हैं। संगीता जो है 3 बच्चे की मां हो जाती है। अरविंद प्रदेश रह करके अपना काम धंधा करके पत्नी को सारा सुविधा उपलब्ध कराते रहता है। और इधर पत्नी जब घर में बैठी रहती है तो अभी सभी घरों में कुछ हो या अथवा नहीं हो, लेकिन एक प्रचलन सा चल गया है कि पैसा कमाना है तो सबसे पहले घर में मोबाइल खरीदना है, और वो भी एंड्रॉयड फोन। तो सभी घरों में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड फोन, यह जमाना है एंड्रॉयड फोन का। तो अरविंद भी अपने पत्नी को एंड्रॉयड फोन दिए रहता है। वो भी बाहर रहता है तो अपने पत्नी से उस पर बातचीत करता है। अब पत्नी के पास तो पूरा दिन भर का समय होता है, फ्री समय होता है। वह कभी अपना समय यूट्यूब पर बिताती है तो कभी फेसबुक पर बताती है तो कभी इंस्टाग्राम पर बिताती है। ऐसा रोज का उसका काम होता है। पन्ना दर पन्ना सोशल मीडिया का पन्ना वो हमेशा बदलते रहती है, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम। अब इसी दरमियान इंस्टाग्राम पर एक युवक को वह देखती है और वहां मैसेज के आदान प्रदान से उन दोनों में चैट शुरू होते हैं, और चैट के माध्यम से मोबाइल आदान प्रदान होता है। और मोबाइल आदान प्रदान होने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और बात करने के दरमियान उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं से प्यार पनप जाता है, और देखते ही यह प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। एक दूसरे के बिना रहना इनको नागवार गुजरने लगता है। तो यह विचार करते हैं कि क्यों ना हम लोग अब एक ही जगह रहे, तो उसके लिए किसी न किसी को तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो घर तो हर परिस्थिति में लड़की को ही, उस औरत को ही छोड़ना पड़ता, कारण कि उसके साथ उसका पति बच्चा वगैरह सब चीज है, तो उसको ही घर छोड़ना पड़ता। तो वह लड़की जो है अपना घर छोड़ करके प्रेमी के पास चली जाती है और प्रेमी के साथ रहने लगती है। और इधर अब 3 बच्चे की परवरिश का सवाल आकर के पिता के माथे पर, अरविंद के माथे पर खड़ा हो जाता है। अरविंद जो है
अब काम करे या इन 3 बच्चों का परवरिश करे, ये बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन किसी तरह परेशानी को झेलते हुए ये बच्चे को पाल रहे होते हैं, जब तक 3 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। अब 3 महीने का समय जब व्यतीत हो जाता है तो संगीता अपने अपने प्रेमी के साथ अपने मायके पहुंचती है, और मायके पहुंचती है और वहां से अरविंद को टेलीफोन के माध्यम से सूचना करती है कि हम अपने मायके आए हुए हैं, आपसे हम बात करना चाहते हैं, आप यहाँ आइए। अब जो है अरविंद को तो बेचैनी रहता है, भाई बच्चे की परवरिश कैसे हो। वह जीवन उसका नर्क सा बनते जा रहा था, तो उसको तो बेचैनी सा था। वो जैसे ही टेलीफोन आता है वह वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब बच्चे को छोड़कर भी कैसे जाए। वो तीनों बच्चे को लेता है और वहां अपने ससुराल के लिए प्रस्थान कर जाता है। वहां ससुराल पहुंचता है, अपने पत्नी से बातचीत करता है। बहुत सारे लोग, उस परिवार के लोग भी शामिल रहते हैं। पत्नी एक ही बात पर अड़ी रहती है कि अब आप हमसे किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रखिए, आप अपने बाल बच्चे के साथ खुश रहिए, हम अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोका टोक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप अपना जिंदगी जीना पसंद करिए, हम अपना जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ये पत्नी जो है अपने पति से कहती है। पति कहता है कि तुम से हम चाहते हैं कि अलग में हम बात करें। तो पत्नी को लेकर के एक कमरे में जाता है और वहां पत्नी के साथ वो बातचीत करने लगता है। लेकिन पत्नी वहां भी इसी बात पर अड़ी रहती है कि हम प्रेमी के साथ ही जाएंगे। इस पर जो है अरविंद वहां फंसरी लगाने जैसा काम करता है। वो अपने गर्दन में फंसरी लगा लेता है और पत्नी को कहता है कि अगर तुम उसी के साथ जाओगी तो मैं भी इस फंसरी में झूलकर अपना प्राण दे देता हूं, और अपने बच्चे को लेकर के जाओ और जैसा भी करना है तुम्हें करो। जब अरविंद अपने गले में फंसरी लगा लेता है तो वैसे दृश्य को देखते हुए संगीता कहती है कि नहीं नहीं, फंसरी हटाइए, हम आप ही के साथ चलेंगे, आप ही के साथ रहेंगे। अब जो है वहां से फिर अरविंद जो है फंसरी निकालता है और बाहर फिर ये लोग आते हैं परिजनों के सामने। तो परिजनों के सामने फिर से संगीता जो है इस बात पर ही अड़ जाती है कि नहीं, हम प्रेमी के साथ ही जाएंगे। और फिर इस बात को लेकर के अरविंद और संगीता में विवाद होने लगता है। विवाद बढ़ते चला जाता है और देखते ही देखते अरविंद के अंदर इतना गुस्सा उत्पन्न होता है कि वहीं पे एक लाठी रखा हुआ था, उस लाठी को अरविंद उठाता है और लाठियों की बरसात वह अपने पत्नी के ऊपर करने लगता है। और उसके जो प्रेमी होता है इंस्टाग्राम वाला, उस पर भी वह लाठियों से प्रहार करता है। तो लाठियों के प्रहार में इधर संगीता की मौत घटना स्थल पर ही हो जाती है और प्रेमी भी घायल हो जाता है। प्रेमी को किसी तरह घर वाले बचा लेते हैं और जब ये सारी घटनाएं हो जाती है, संगीता की मृत्यु हो जाती है, तब अरविंद जो है स्वयं थाने पर फोन करता है और इन सारी घटनाओं की जानकारी पुलिस को देता है और पुलिस तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस जो है शव को अपने कब्जे में लेती है, अरविंद को अरेस्ट कर लेती है, कारण कि अरविंद तो स्वयं ही पुलिस को इस बात की सूचना दिए रहता है, कारण कि उसका जिंदगी ही उसे नर्क सा दिखाई दे रहा होता है। और वैसे परिस्थिति में वह स्वयं ही, जब उससे घटना घटित हो जाता है तो वह स्वयं ही पुलिस को इस बात की सूचना देता है और पुलिस आकर के उसे अरेस्ट कर लेती है। और इधर उस लड़की का प्रेमी, जो इंस्टाग्राम प्रेमी है, वह जो है हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा होता है और अरविंद को पुलिस जेल भेज देती है।
अब अरविंद को पुलिस जेल भेज देती है और वह जो संगीता है वह मृत हो जाती है और यह बच जाते हैं 3 बच्चे। अब समझिए कि इन 3 बच्चों की परवरिश किस हिसाब से होगी, इन 3 बच्चे का लालन पालन कौन करेगा। इन चीजों की परवाह किए बगैर ये औरत जो है इंस्टाग्राम पर प्रेम कर लेती है। ये कैसा प्रेम है कि ये अपने औलाद को भी नहीं पहचानता है, अपने जीवन के काल को भी नहीं पहचानता है कि हमारा जीवन चक्र जो चल रहा है, हमारे पीछे जो संतानें आई हैं, इसका परवरिश हमें करना है, इन तमाम चीजों को भुला जाती है। और पिता जो अरविंद होते हैं वे पत्नी के कारगुजारियों को देख करके उनके अंदर जो है गुस्सा इतना आता है कि उनका सारा शुद्धि बुद्धि जो है खत्म हो जाता है और वो वहां हत्या कर देते हैं। अब सोचिए अब इन 3 बच्चों का क्या होगा। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। आज यह सोशल मीडिया का जो युग चल रहा है, आए दिन आप कुछ ना कुछ नया सुन रहे हैं और नया तो नया है। अब आप यह देखिए कि 3-3 बच्चे की मां प्रेम के चक्कर में पड़ जा रही है, उसे अपने बच्चों की परवाह नहीं है। आखिर ये कैसा समय आ गया है। तो इस समय से भी आपको लड़ना पड़ेगा, इस समय से भी आपको जूझना पड़ेगा, इस समय से भी आपको बचना पड़ेगा। अब कैसे बचेंगे, कैसे जूझेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। हम लोग यह वीडियो ला करके आपको जागरूक करते रहने का प्रयत्न करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।